में और प्रदेश में जो सरकारें किसान, मजदूर, नौजवान विरोधी जो नीतियां और जिससे विशेष तौर से जो किसानों की किसान विरोधी नीतियों के कारण जो देश के किसान का जो संकट, समस्या नहीं संकट, 4 लाख किसान इस कर्जे में दबकर इन नीतियों के कारण अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके। लेकिन कोई सरकार जिससे किसान कर्जदार होकर अपने जीवन लीला समाप्त कर रहा है और दूसरी तरफ इस देश के 1% अमीर खरबपति से खरबपति बनते जा रहे हैं। ये सरकारें किसान को कंगाल, नौजवान को बेरोजगार और कंपनियों को मालामाल करने की नीतियों के खिलाफ इस पूरे देश का किसान इन नीतियों से जो कर्जा हुआ वो कर्जा माफ हो और फिर कर्जा नहीं हो। इस 70 साल में किस किसान के लिए कानून नहीं बना। इस देश का किसान जो कुछ भी पैदा करता है उसकी कीमत खरीदार तय करते हैं और दूसरी तरफ इस देश के कारखाने के मालिक माचिस और सुई से लेकर हवाई जहाज भी बनाते हैं तो मुनाफा जोड़ के कीमत का ठप्पा लगाने का काम करते हैं। इसलिए इस देश के किसान ने आज नारा दिया है कि मोदी या तो वायदा पूरा कर वरना देश की गद्दी छोड़। इसको लेकर के 9 अगस्त 1942 का नारा लेके आया है कि बहुत देख लिया हमने। 7 दशक 70 साल बाद इस देश का किसान वो 2 कानून जो देश की किसान संसद ने इस देश की संसद के सामने बैठ के बनाया था, आज से ठीक 9 महीने पहले उसको देश में अलग अलग जगह किसान संसद करके इस देश के 76% किसानों के बीच में लेके गए। एक एक घर में जाकर 10 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर करा के आज नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की संसद को भेज रहे हैं। वो कानून देश की संसद में चर्चा के लिए रख दिए गए हैं। अगर नरेंद्र मोदी में अभी भी थोड़ी बहुत भी खैरियत बची है, उसके पास आज बहुमत है, उसने 2014 में वायदा किया है या तो ये दोनों कानून पास कर दे और पास नहीं करके विरोध में अगर भारतीय जनता पार्टी या कोई भी दल 70% किसानों के पक्ष के कानून के खिलाफ कोई भी वोट देगा, उस सांसद और उस पार्टी को धूल चटाने का काम इस देश की किसान और आम जनता करने का काम करेगा। इसलिए आज क्या हालत बन रखी है, पानी नहीं जो दूध से काम चलाता था किसान, क्या हालत है अभी। अखिल भारतीय किसान सभा की 3 दिन की तमिलनाडु में कमेटी की मीटिंग हुई, पूरे देश से लोग आए कि ये क्या आफत आ गई कि जो गाय का दूध 26 और 27 रुपए किलो बिकता था, अब 15 में कोई लेने वाला नहीं। लुटेरों का पानी और किसान का दूध, लुटेरों का पानी की बोतल 20 रुपए में और मेरी माँ बहन की गाय पालती है उसका दूध 15 रुपए में। ये कहते हैं ये विकास है और देश का किसान कह रहा है इससे बड़ी लूट नहीं हो सकती। बेईमान का पानी और किसान का दूध अगर एक भाव बिकता है तो इससे बड़ी लूट नहीं हो सकती। इसलिए पूरे देश में आज 10 करोड़ हस्ताक्षर सौंपने के बाद आप जितने भी भाई बहन आए हैं, अभी सभा के बाद हमने हस्ताक्षर सौंप दिए। अभी सभी जो गुजर कोई चलने में
असक्षम है वो भले ही रह जाए, बल्कि सब जो इस वसुंधरा जो गौरव के नाम से लोगों को फिर बेवकूफ बनाने का काम कर रही है, समर्थन मूल्य के नाम से नरेंद्र मोदी देश के किसान को फिर बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। क्या हालत है? 2 महीने पहले किसान ने सरसों और चना बेचा और राजस्थान का कई सौ करोड़ रुपया, अरे हम तो वो रुपया मांग रहे हैं जिसमें चना और सरसों आपको दिया है। वसुंधरा बता दे उसका एक भी मंत्री विधायक जिसको तनख्वाह नहीं मिली हो, जिसको 2 महीने से कलेक्टर एसपी थानेदार को 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली हो, और ये राजस्थान का किसान जिसने सरसों और चना बेचा वो कई सौ करोड़ रुपए 2 महीने से बाकी। क्यों बाकी है? क्योंकि मोदी और वसुंधरा चाहता है फिर बेचने नहीं आए। अभी 7 जुलाई को आया जयपुर में, किराए के लोग लेके गए, बोले किसानों अब तुम्हारा बाजरा 1950 का भाव मैंने तय कर दिया है, 1950 नहीं 3900 भी कर दे, 1 किलो भी नहीं खरीदे तो आप बताओ कोई ठंड पड़ेगा आपने? 1900 नहीं 3900 भी कर दे और बाजार में 1100 में बिके, इसकी पोल भी खोलने का काम करें। और दूध के लिए पूरी किसान सभा ने आने वाली 23 अगस्त को, जिसका भी देश में जहां भी एसडीएम हेडक्वार्टर है, एक तो दूध का भाव जो महाराष्ट्र की किसान सभा ने लड़के गाय के दूध की गारंटी 25 रुपए लीटर में करवाई है, वो 25 रुपए लीटर की गारंटी हो, और आवारा गाय और सांड वसुंधरा और मोदी के ताऊ हैं उनका इंतजाम करो। इन 2 बातों को लेकर पूरे देश में ज्ञापन देंगे, क्योंकि ये तो तमाम तरह से मैं धन्यवाद दूंगा कि आपके इस राजस्थान और महाराष्ट्र के किसान आंदोलन ने इस कृषि संकट को, इन 4 लाख किसानों को जिन्होंने इस नीतियों के कारण अपने प्राणों से हाथ धोए हैं, इस मुद्दे को भी सामने लाने का काम किया है। ये कांग्रेस की तरह केवल बयान नहीं देती लाल झंडा, जहां भी समस्या होती है किसानों को साथ लेकर लड़ती है। कांग्रेस पूरी 5 साल में, मुझे एक बात बता दे कांग्रेस के नेता, कि मंत्री और वसुंधरा को झुकाना तो दूर है, मोदी को झुकाना तो किसी तहसीलदार को भी झुकाया हो तो मुझे बता दे। पायलट साहब, अब उनको ढील में मंगलाराम याद आया 4 दिन बाद, जब मंगलाराम की डेड बॉडी पड़ी थी कुकड़वाली के सामुदायिक अस्पताल में, सैकड़ों किसान उसके सामने बैठे थे, नागौर के प्रशासन को निचोड़ रहे थे, बैंक मैनेजर को ऊंट बैठ निकलवा रहे थे, तो पायलट साहब जयपुर में बयान दे रहे थे, वो ढील में तारणवास में नहीं आ रहे थे। इसलिए मेरा तो आपसे निवेदन है कि ये केवल वोटों के सौदागर, मुझे तो कहना आपसे, अभी आएंगे उनसे एक ही बात पूछना है, न विरोध है न काला झंडा है। अब आएंगे गांव गांव में, मोहल्ले मोहल्ले में, आपको एक ही बात पूछनी है, जब सीकर की मंडी में अन्य सीकर के अलावा राजस्थान का किसान, ये राजस्थान के और सीकर के नेताओं से पूछना है, भाई मैं 13 दिन बैठा मंडी में, आप बैठा ना, 9 प्रधान, 8 एमएलए, 1 प्रमुख और 1 एमपी, कोई ने 13 दिन में भी सुध को नहीं आई। भाजपा का भी है, कांग्रेस का भी है, निर्दलीय भी है, कोई आया? एक भी आया हो तो? एक भी नहीं आया। एक को भी आप सीकर जिले का और राजस्थान का किसान याद नहीं आया तो आपको और हमको भी ये कह देना है कि अब हमें भी आप याद नहीं आओगे नवंबर दिसंबर में। और ये 13 दिन का सवाल नहीं है। जब भी किसान अपनी मांगों के लिए लड़ा है, चाहे 13 दिन का कर्जा और भाव का आंदोलन हो,
चाहे बिजली की रेट कम कराने का 8 दिन का अमरूदों के बाग में पड़ा हो, इनको शर्म नहीं आती। इसलिए मेरा तो आपसे निवेदन है, बहुत लंबी बात कहने की बजाय निश्चित रूप से इसमें भी तरह तरह के अड़ेंगे। कोऑपरेटिव में भी जिस तरह का भ्रष्टाचार है, मैं ये कह सकता हूं, हो सकता है सबका नहीं हुआ हो, लेकिन राजस्थान की आजादी के 70 साल में यह आपकी एकता और संघर्ष ही है। इस 70 साल में चाहे 50 साल कांग्रेस ने राज किया, 20 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने राज किया, इस 2017 के आंदोलन से पहले 14 चुनाव हो गए, लेकिन किसी भी राजस्थान की मुख्यमंत्री ने एक नया पैसा भी किसान का कर्जा माफ नहीं किया। यह आपकी ताकत है कि न केवल कर्जा माफ हुआ, बल्कि देश का किसान जिन संकट से गुजर रहा है, क्योंकि 70% किसान की जेब खाली होगी तो बाजार भी सूना होगा, और बाजार सूना होगा तो कारखाना भी नहीं चलेगा। क्योंकि अंबानी, अडानी और टाटा बिरला के अमीर होने से देश खुशहाल नहीं होगा। देश खुशहाल होगा इस देश की खेती फायदे का सौदा हो। इसलिए वायदे पूरे नहीं करते। वो अच्छे दिन किसान, मजदूर, नौजवान, महिला के नहीं आए। अच्छे दिन आए मोदी के, अच्छे दिन आए अमित शाह के, जिसका अमित शाह का बेटा की संपत्ति 4 साल के मोदी के शासन में 18,000 गुना बढ़ी है। कोई है भाई जिसके 4 साल में 4 गुना होगी? वह तो हाथ खड़े कर दो। 18,000 गुना। अरे किसान का तो 28 लाख किसानों का 8,000 करोड़ रुपया माफ हुआ है, और मोदी के यार नीरव मोदी 13,000 करोड़ लेके पार हो गया। विजय माल्या 9,000 करोड़। कोई भी संपत्ति आज तक नीलाम नहीं हुई। और इस देश और प्रदेश के किसान अगर 2 लाख रुपया बैंक से लिया है तो उसकी जमीन नीलाम होगी, अखबार में नाम छपेगा, गांव में माइक बजेगा, क्योंकि उस किसान और गरीब के वोट से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बना है। उन 13,000 करोड़ वाले की संपत्ति नीलाम नहीं होगी, 9,000 करोड़ वाले की नहीं होगी, 45,000 वाले मोदी की भी नहीं होगी। जो मोदी कहता था मैं खाऊंगा और मैं खाने दूंगा, जो हमारे बेटे एयरफोर्स में, उनके लिए लड़ाकू हवाई जहाज 500 करोड़ में एक हवाई जहाज का सौदा मोदी जी ने रद्द कर दिया, और अभी 1600 करोड़ में 500 वाली हवाई जहाज 1600 में खरीदेंगे। ये भ्रष्टाचार नहीं है, ये मोदी जी का शिष्टाचार है। 500 की हवाई जहाज लड़ाकू 500 की जगह 1600 में खरीदेंगे, 1600 करोड़ में। और संसद में कोई सवाल उठाता है तो कहता है ये तो गोपनीय बात है, ये बताने की बात नहीं है। इससे ज्यादा कोई भ्रष्टाचार हो सकता है? इसलिए मेरा तो आपसे निवेदन है कि निश्चित रूप से इस देश का किसान जिस संकट से गुजर रहा था, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपको 13 दिन में परेशानी हुई है, मेरी मां बहनों को भी परेशानी 3 दिन के चक्का जाम में हुई है, लेकिन इस देश के 80 करोड़ किसानों को जगाने का काम इस आंदोलन के माध्यम से किया है। तो राजस्थान में सबसे आगे सीकर के किसानों ने किया है। मैं तो एक ही बात पूछूं था, मैं वो लाल झंडो नहीं हुआ है तो कोई पैरवी करवाड़ो है था कि है? कोई वकालत करने वाला, कोई आपकी बात उठाने वाला, कोई आपके लिए लड़ने वाला, आपके साथ इस मंडी में, इस सड़क पे सोने वाला है? कोई है? तो भाई लोगों, इस लाल झंडे की ताकत आप है। लाल झंडे के पास न अडानी है, न अंबानी है, न टाटा है, न बिरला है,
इस लाल झंडे के टाटा बिरला आप हैं, आप ही इसकी ताकत है। हम चाहते हैं कि वो संघर्ष की आवाज जो हमने पूरी 5 साल तक सड़कों पे लड़ी है, चाहे विद्यार्थी, पहली सरकार है राजस्थान की, किसी ने कम खोली, किसी ने ज्यादा स्कूल खोली, ये पहली वसुंधरा की सरकार है जिसने 25,000 सरकारी स्कूलों को बंद करने का काम किया। पहली सरकार है जो रोडवेज को बंद करना चाहती। मैं तो धन्यवाद दूंगा रोडवेज के कर्मचारियों को, हड़ताल करके वसुंधरा और यूनुस खान की फूंक निकालने का काम रोडवेज के 14,000 के। अरे हम तो 6 करोड़ है राजस्थान में, संगठन की ये ताकत है। रोडवेज के 14,000 कर्मचारी इस वसुंधरा और यूनुस खान की हवा निकाल दी ना। अपन तो 6 करोड़ गांव में बसने वाले, अगर थूक दें तो वसुंधरा बह जाए। अभी गौरव किस बात का गौरव? नौजवान के वायदे पे लफंगा कहती है, किसान आत्महत्या कर रहा है और वसुंधरा कह रहा है ये राजस्थान का गौरव है। 4-4.5 साल तक जनता से मिली नहीं, अब उनको जनता नहीं मिल रही। मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि लाल झंडे की ताकत आप अभी सब साथी अपने यहां से अध्यक्ष के धन्यवाद के बाद 5-7 मिनट के लिए पानी पेशाब की छुट्टी होगी, लेकिन मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि उसके बाद हम कलेक्ट्री तक, तो नरेंद्र मोदी और वसुंधरा का प्रतिनिधि कलेक्टर बैठता है, वहां तक चल के गिरफ्तारी देंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं अपन सब अनुशासित हैं, लेकिन कुछ दुश्मनों के लोग भी हमारे में मिल सकते हैं, वो किसी भी तरह की गड़बड़ी कर सकते हैं। उसकी निगरानी जो आप और हम यहां से चलेंगे उनको निगाह रखनी है। कोई भी बदमाशी करता है, एक दूसरा जहां भी देखता है उसको पकड़ना। हम चलेंगे और मेरा यह भी निवेदन है कि जिस गांव से जितने लोग आए हैं वो एक बस में गिरफ्तारी दे। हम नारे लगाते हुए चलेंगे, आगे आगे बैनर होगा, उसके साथ महिलाएं सबसे आगे होंगी और उसके बाद आप और हम सब साथ होंगे और सब नारे लगाते हुए। और अनुशासन का परिचय ये वसुंधरा को गड़बड़ करता है। जब हम कूच करके जालसू पूछे तो 100-200 पुलिस वाले स्टेन गन लेके चारों ओर से घेरा, एक एडिशनल एसपी के नेतृत्व में। कहा अमराराम जी आपसे शांति को खतरा है। मैंने कहा एसपी साहब कैसे खतरा हुआ? अभी हम 13 दिन बैठे थे, किसी को धक्का नहीं दिया। हम 3 दिन तक चक्का जाम किया, किसी को परेशानी नहीं, किसी को धक्का नहीं दिया। इससे पहले 8 दिन तक अमरूदों के बाग में रहे, 2-2 दफे जयपुर में रैली निकाली, किसी को तकलीफ नहीं हुई। अब वसुंधरा की शांति को खतरा है, बोलो अमराराम जी मानो या ना मानो आपको गिरफ्तार करना है। तो मैंने कहा अमराराम को तो कर लो, लेकिन बाकी राजस्थान के क्यों कर लिया? मतलब 4 दिन तक इस किसान की वकालत करने पे हजारों किसानों के नेताओं को इस वसुंधरा ने जेल में रखा है। इसका बदला लेने का वक्त आने वाले नवंबर में आपके बीच में आएगा। हम कहना चाहते हैं वसुंधरा को, अरे वसुंधरा तू राजस्थान के किसान को राजधानी में नहीं आने देगी तो तेरे को भी राजस्थान की मुख्यमंत्री पे कुर्सी पे तेरे को भी नहीं जाने देगी। तो हमको जयपुर नहीं आने देगी और हम तेरे को नहीं जाने देंगे। सबसे पहला काम है इस वसुंधरा को ठीक करना, इसकी भारतीय जनता पार्टी को ठीक करना। और मैं कहना चाहता हूं वसुंधरा की सरकार भाजपा हारेगी, कांग्रेस जीतेगी नहीं। अब कर्नाटक की जगह कौन सा तीसरा मुख्यमंत्री बन जाए उसकी मैं भी कहता हूं। कर्नाटक वाली का आगे कांग्रेस वाला तो कहा मैं वोटा छा, बीजेपी वाला कहा मैं जीत छा। कांग्रेस हार गई, बीजेपी जीती को नहीं और कुमार स्वामी बीच में मुख्यमंत्री बन गए।
अब क्या कहें देश में क्या मोदी का मुकाबला वो आदमी को नहीं, वो मुकाबला कुश्ती खेलनी है क्या? हाँ तो बार गुरु जी का जी आंगली दबानी है, मशीन की बटन दबाणु है। और कुणिया को है, कोई किसान है जगह के घर दांतली नहीं है क्या? कोई जगह के घर थोड़े नहीं हुआ है कोई? अरे हम ही है जो न केवल किसान की लड़ते हैं बल्कि इस भाईचारे को बचाने के लिए भी जब दलितों पे हमला होता है तो ये लाल झंडा ही है जिस कांग्रेस को इस 70 साल में पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक जिन अल्पसंख्यक और दलितों ने, आदिवासियों ने वोट देके प्रधानमंत्री तक पहुंचाया, जब वो मैदान में आए उनकी भाईचारे पे हमला आरएसएस बीजेपी ने किया तो ये कांग्रेस कहीं नहीं आई। ये लाल झंडा फक्र से कह सकता है उनकी भाईचारे की रक्षा के लिए भी और दलितों के सम्मान के लिए भी कोई आया है तो ये लाल झंडा ही लेकर के हमारा साथी आपके बीच में आया है। ये मैं पुनः आप सबको इस गर्मी में भी, काम के वक्त भी आप जिस भारी संख्या में आए, बात सुनी और पूरे देश के किसानों के साथ ये हस्ताक्षर करके आपने जिन कार्यकर्ताओं ने घर घर जाके हस्ताक्षर कराए उनको भी धन्यवाद है। और अभी सभा के अध्यक्ष की धन्यवाद के बाद 5 मिनट पानी पेशाब के बाद हम सब यहाँ से चलेंगे। केवल वो बुजुर्ग जो चलने में कम परेशानी महसूस करते हैं वो ही रहेंगे, बाकी सब चलेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। एक नारा लगाओगे? हमारी लूट जो हो रही है, मैंने तुम्हारी लूट तुम्हारी, अरे मैंने तुम्हारी लूट तुम्हारी। धन्यवाद। जेल चले भाई जेल चले, दीवाने का चले।